हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक आज का टॉपिक हम लेंगे और कंप्लीट करेंगे इसको। कैपेसिटर क्या है? आप जानते हैं कि जब दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच हम कोई मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो वहाँ पर क्या कैपेसिटेंस हमारा बन जाता है। कैसे? वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्ज को स्टोर करने लगता है। ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी चार्ज को उस मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में स्टोर करने की कैपेबिलिटी क्या बोलते हैं उसको, बोलेंगे हम कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो एक आपका पॉजिटिव चार्ज हो, एक देखो इस टाइप से दो प्लेट्स हैं। दो कंडक्टिंग प्लेट होनी चाहिए। कंडक्टिंग मीन्स जिसमें हम करंट फ्लो करवा सकें। दो कंडक्टिंग प्लेट होनी चाहिए। यहाँ पर आपका स्पेस खाली रहेगा जब तक आप इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भर देते। अगर आप खाली रखेंगे, कुछ नहीं भरते, तो एयर कैपेसिटर कहलाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में आपका एयर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको दोनों प्लेटों को अगर हम वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं यहाँ पर, तो जो सिरा, जो हमारी प्लेट वोल्टेज या फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगी या कनेक्ट होगी, तो उस प्लेट पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस टाइप से देखो, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जो हमारे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगी हमारी प्लेट, वो उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रहेगा। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट को सेपरेट करता है। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? दोनों प्लेट को अलग अलग करता है। तो वही डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल रहता है उसी टाइप का आपका कैपेसिटर हो जाता है। जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में अपना माई का यूज किया तो माई का कैपेसिटर हो जाएगा। आपने पेपर का यूज किया तो पेपर कैपेसिटर हो जाएगा। एयर का यूज किया तो एयर कैपेसिटर हो जाएगा। जिस टाइप का आप क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर यूज करते हैं दोनों प्लेट के अंदर, यहाँ पर बीच में, दोनों प्लेट के बीच में, तो क्या हो जाएगा आपका, वही उसी टाइप का आपका कैपेसिटर हो जाएगा। लेकिन याद रखना इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर यहाँ पर +2 कूलम चार्ज है तो यहाँ पर -2 कूलम होगा। मतलब इनका अगर बोला जाए तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इनका सेम रहेगा। आवेश अलग अलग रहेगा, चार्ज प्लस है माइनस है जी अलग अलग रहेगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अगर इस पे, इस वाली प्लेट पर +2 है तो इस पर -2 होगा। ठीक है, इस पर -3 है या +3 है तो यहाँ पर -3 होगा। मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। आपने पढ़ा होगा आगे कि अगर जो हमारा, देखो इन दोनों प्लेट के, देखो यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्टेड की तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, मतलब यहाँ पर V1 है मान लो, यहाँ पर V2 है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया और जो इसमें चार्ज है स्टोर हो रहा, तो वो चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। ये आपका एसएससी, शायद एसएससी में आया या फिर डीएमआरसी में कुछ में, मतलब ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जो हमारा कैपेसिटर का टोटल चार्ज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका आंसर होगा दोनों टर्मिनल के वोल्टेज डिफरेंस के बराबर। मतलब क्यू हो गया अपना चार्ज, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 - V2। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच के का विभवांतर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से निकाल के देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, कि अगर सर्किट का आप चार्ज निकाल के देखें, टोटल चार्ज, तो वो हो जाएगा आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के। क्योंकि वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। हम यहाँ पर मान लो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा चार्ज भी इंक्रीज होगा। अगर वोल्टेज को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो चार्ज भी डिक्रीज होगा। यहाँ पर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो आपका वोल्टेज के बदलने से हमारा चार्ज भी क्या होगा? बदलेगा। अगर हम इसको और अच्छे से पढ़ें तो देखेंगे हम यहाँ पर कि Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CV, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब ये इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट को अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा? CV। तो C कांस्टेंट निकल के आ रहा। C क्या है? कैपेसिटेंस है। C क्या है? क्या निकल के आ रहा? कैपेसिटेंस, जो क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर, कैपेसिटेंस। अगर आप देखो C निकालें यहाँ से तो C/Q/V हो जाएगा आपका, मतलब चार्ज अपॉन वोल्टेज। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको J भी बढ़ेगा। मतलब यही है कि J आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर इसको घटाएंगे तो आप ये भी घट जाएगा आपका नीचे वाला। मतलब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आपका चार्ज बढ़ेगा इन प्लेटों के बीच में। अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो स्टोर हो रहा है चार्ज वो इंक्रीज होगा, अगर वोल्टेज को घटाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही है कि इस पर डिपेंड कर रहा है पूरा वोल्टेज पे। अगर इसका डायरेक्टली फॉर्मूला देखा जाए तो क्या आएगा? C/Q/V। इसको अच्छे से ड्राइव करते हैं। यहाँ पर दो प्लेट्स हैं। अब इनका आता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड करेगा इसमें, इसके बीच में कितना चार्ज है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो जो रहेगा, जैसे एयर है,
तो एयर कैपेसिटर हो जाएगा, पेपर है तो पेपर कैपेसिटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू इज डायरेक्टली क्यू इक्वल्स टू सी भी हो जाएगा आपका जी, ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पर कांस्टेंट कैपेसिटेंस निकल के आएगा। अगर कैपेसिटेंस निकालें हम तो क्यू अपॉन वी, मतलब जो हमारा चार्ज रहेगा और जितना हमारा इसमें पूरा सिस्टम में वोल्टेज है या फिर इसकी वोल्टेज डिफरेंस, तो यहाँ पर वी आ जाएगा, क्यू अपॉन वी हो जाएगा इस टाइप से। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट इसकी दो निकल के आ रही हैं। देखो, एक तो आ रही कैपेसिटर की यूनिट होती है फेरेड, एक तो फेमस यूनिट है फेरेड, ठीक है। और अगर यहाँ पर निकाल के देखें तो चार्ज होता है कूलॉम में और वोल्टेज होता है या विभवांतर होता है वोल्ट में, ठीक है। तो फेरेड और कूलॉम पर वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। कैपेसिटेंस यहाँ निकल के आएगा। अगर हम बात करें कि कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटेंस में क्या होता है, सडन वोल्टेज चेंज का अपोज करता है, क्योंकि वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है हमारा चार्ज जो स्टोर हो रहा है यहाँ पर। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। अब जब सडन वोल्टेज चेंज, अगर एक अचानक सर्किट में कोई वोल्टेज में चेंज हो रहा है तो इसका अपोज करेगा, ये हमारा क्या करेगा, कैपेसिटेंस क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कैपेसिटेंस अपोज सडन चेंज ऑफ करंट, सॉरी वोल्टेज, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। करंट, हाँ, करंट का अपोज सडन चेंज ऑफ करंट, अचानक करंट में चेंज का तो इंडक्टर अपोज करता है। लेकिन अगर सडन चेंज, क्वेश्चन में एग्जाम में आपके बार बार आया है कि जो वोल्टेज में सडन चेंज होता है, अचानक बदलाव होता है, उसका विरोध कौन करता है, वो करता है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस की। अब कैपेसिटेंस चार्ज को एनर्जी के फॉर्म में, या चार्ज को देखो, चार्ज को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर तो कर लेता है, लेकिन इसका कोई कंज्यूम नहीं करता। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि कैपेसिटेंस कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो कैपेसिटेंस 0 एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब इसमें एनर्जी की कोई खपत नहीं होती है। जितना आपका चार्ज लेगा उसी फॉर्म में आपका दे देगा, ठीक है, ठीक है। जब आपको ज़रूरत होगी तो स्टोर करेगा, फिर इसको दे देगा। तो इसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 0 रहेगा, लेकिन जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है, जो स्टोर होगी वही ये डिलीवर करेगा, ठीक है। जो आपकी स्टोर एनर्जी किस फॉर्म में हो रही, वो चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, अब इसके फॉर्म में। तो कैपेसिटर किसके फॉर्म में करता है, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। लिंक किस में करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में करता है। एयर होगी तो उसमें करेगा, अगर माइका वगैरह लगा दिया आपने उसमें करेगा, सेरेमिक लगा दिया तो उसमें करेगा, पॉलिस्टर लगा दिया तो उसमें करेगा, ठीक है। तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में। अगर बात करें एनर्जी निकालें तो किस टाइप से निकलेंगे वो देखेंगे हम। देखो, ये तो आपको पता होगा कि जो कैपेसिटेंस क्या करता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म, एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म, ठीक है। तो कैपेसिटर एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म का कौन करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, ठीक है। तो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, इसका फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q अपॉन B। अगर बात करें, एक फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। तो ये क्या है, D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अगर कैपेसिटेंस टाइप से निकालना है तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, यहाँ पर रख जाएगी। और यहाँ पर ये प्लेटों का एरिया, इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा, तो वो एरिया है, ठीक है। और ये है, आपको पता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर, ठीक है। अगर ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, और यहां पर ए क्या हो जाएगा, ए हो गया एरिया ऑफ प्लेट। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इन प्लेट के बीच की दूरी, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट, इन प्लेट का एरिया। अगर आप इसको और अच्छे से करके देखें, यहां पर इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला आपका आएगा Q इक्वल्स टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो Q इक्वल्स टू C V, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये तो आपका हो गया, ये कूलॉम पर वोल्ट।
और फेरेड, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल। अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो सी क्या आ रहा है यहाँ पर, सी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अब आर एप्सिलॉन आर की बात करें तो एप्सिलॉन आर क्या होगा, जैसे एयर है तो एयर का ये मीडियम की परमिटिविटी होगी। अगर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज होता है तो आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर एयर लिया है, डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में आप जो मटेरियल लेंगे उस हिसाब से आपका क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एप्सिलॉन आर की बात करें तो अगर एप्सिलॉन आर को हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एयर होगी तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 आएगा। अगर इस टाइप से आपका चेंज पॉलिस्टर होगी तो अलग आएगा। अगर मीडियम पे क्या करेगा हमारा, डिपेंड करेगा कि जिस टाइप का मीडियम होगा उस टाइप से आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू आएगा। लेकिन इसको ये कांस्टेंट रहता है कि 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर रहेगा इसका वैल्यू। ये एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली इसको देखें कि सी, ये तो हमारा हमें क्या लग रहा कि मीडियम पे डिपेंड करेगा, इसकी कांस्टेंट रहेगा तो दोनों को कांस्टेंट मानते हैं तो एप्सिलॉन लिख सकते हैं इसको, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसको तो एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी, क्योंकि आप मीडियम जो ले लेंगे तो एक बार ही लेंगे तो ये तो फिक्स हो जाएगी, ये तो फिक्स रहती है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसका, क्योंकि इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अगर बात की जाए कि ये हमारा किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस होगा हमारा कैपेसिटर का, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा होता है इनके डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो अगर आप इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा इसका। अगर आप इनका प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का फंक्शन हो जाएगा। अगर बात करें हम इसके कुछ सवाल जो आए हैं, लेकिन एनर्जी का फंक्शन बताते हैं सवाल करने से पहले, ठीक है। तो इसका हो जाएगा। अगर बात करें, देखो कैपेसिटर की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बात करें, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको क्या बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर की बात करी जाए तो इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर ही बोलेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करी जाए तो कंडेंसर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो कैपेसिटर बोलते हैं इस फॉर्म को, कैपेसिटर। अब फॉर्म क्या है, फॉर्म यही है कि कोई दो प्लेटें हैं उनको अलग अलग किया जाए, किस वजह से, डाइलेक्ट्रिक को बीच में रख के, या फिर डाइलेक्ट्रिक के थ्रू उसको सेपरेट किया जाए अलग अलग। देखो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक जो कंडक्टिंग नहीं है, जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी हमारी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में केवल चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखा जाए तो कैपेसिटर बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा जाए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कैपेसिटर को देखा जाए तो कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं इसको, ठीक है। कंडेंसर बोलेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर बोलेंगे, इस टाइप से। अगर बात करी जाए एनर्जी की, कि एनर्जी जो इसमें स्टोर हो रही है, एनर्जी जो चार्ज के फॉर्म में स्टोर हो रही है, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे कितना वो एनर्जी डिलीवर, क्योंकि जितना स्टोर करेगा उतना ही डिलीवर करेगा। तो इसको मिटाते हैं हम, एनर्जी का फंक्शन देखते हैं पूरा, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हमने देखे यहाँ पर, क्या, एक तो ये वाला देखा, दूसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अब याद रखना कि जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की मीडियम पे होगा। अगर हमने एयर रखा तो एयर में 1 होता है, अगर एप्सिलॉन जैसे हमने कोई पॉलिस्टर रखा तो उसका अलग होगा, सबका अलग अलग होता है, माइक का अलग। तो आप ये याद रखना ये वाला फॉर्मूला, फेरेड, ठीक है। अगर बात करी जाए इसकी एनर्जी स्टोर, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, चार्ज के फॉर्म में करता है। लेकिन जो फील्ड होती है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। जो कैपेसिटर के आसपास जो फील्ड बनती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनती है, क्योंकि उसमें चार्ज स्टोर होता है। आपको पता है अगर कहीं पर चार्ज स्टोर है तो उसके आसपास क्या बनेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फील्ड बनेगी, स्थिर विद्युत बोलते हैं उसको, स्थिर विद्युत की फील्ड बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो और ये वोल्टेज के सडन चेंज का विरोध करता है कि जल्दी इसमें वोल्टेज वो नहीं होना चाहिए, आपका चेंज नहीं होना चाहिए। बात करें हम एनर्जी की तो इसमें बात करते हैं चार्ज स्टोर प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। हाँ, चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। अगर बात करें हम की एनर्जी का तो आता है आपका फॉर्मूला इक्वल्स टू 1/2 CV², जिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और एक आता है इक्वल्स टू Q/V। अब इसी से सारे हमने फॉर्मूले बना लिए हैं, कैसे, देखो 1/2 Q इक्वल्स टू 1/2 Q इंटू V, Q इंटू V हो जाएगा आपका। तो इसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा, देखो Q इक्वल्स टू CV होता है 1/2, Q इक्वल्स टू CV होगा और इंटू V, तो V भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 CV² हो जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला ए बन गया।
अगर बात करें दूसरे फॉर्मूले की, तो v की जगह वैल्यू रख देंगे हम, क्या रखेंगे v की जगह, q/c रखेंगे 1/2, क्यू बी है यहाँ पर। बी की जगह हमने वैल्यू रखी, देखो वी की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या Q/C आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। वोल्टेज अगर पता करें कि अगर आपको चार्ज दिया है और कैपेसिटेंस दिया है सर्किट का, अगर आपको पता करना है कि बताइए कि हमारा सर्किट का जो वोल्टेज होगा तो किस फॉर्मूले से निकालोगे आप, इस टाइप से निकालो Q/C, ठीक है। क्योंकि C इक्वल्स टू क्या होता है Q/V या Q इक्वल्स टू CV होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 Q/V, तो यहाँ पर क्या होगा V के वैल्यू पुट करेंगे 1/2, V का वैल्यू पुट करेंगे Q/C, क्यू कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, कुछ भी ले लो, तो Q/Q/C, तो इसका हो जाएगा 1/2 Q² तो एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा Q²/C। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एक हो जाएगा आपका CV² हो गया, QB हो गया, 3 फॉर्मूले आपके हो गए। एक तो यही वाला हो गया, एक 1/2 CV², एक हो गया ये। तो अगर इनको हम तीनों को एक साथ लिखा जाए तो इस टाइप से लिखोगे, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 QB, ये क्यू भी था, कैपिटल ले लो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कैपिटल लेना है तो कैपिटल ले लो, Q/V हो जाएगा यहाँ पर। तो E इक्वल्स टू दूसरा क्या है आपका, दूसरा 1/2 CV² जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका जो 1/2 Q²/C। जो इसके बाद क्लासेस होगी उसमें हम इसका जो कैपेसिटर का जिस रजिस्टर सीरीज पैरेलल कनेक्शन था, बेसिक कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन, अगर हम कुछ सवाल इसमें सॉल्व करें तो कुछ एग्जाम के सवाल लाए हुए हैं। जिस कैपेसिटर का अगर टाइप देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कुछ हम लाए हैं पेपर टाइप, जैसे अगर पेपर का हम यूज करते तो पेपर टाइप कैपेसिटर हो जाएगा। अगर हम पॉलिस्टर का यूज करते तो पॉलिस्टर टाइप, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिस टाइप का हम यूज करेंगे उसी टाइप का हमारा कैपेसिटर हो जाएगा। सेरेमिक यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर जो मीडियम डाइलेक्ट्रिक के रूप में, मतलब इंसुलेटेड मीडियम जो यहाँ पर यूज करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज होता है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक मतलब जिसमें कोई करंट ना बहे, डाइलेक्ट्रिक जिसमें कोई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है। अगर बात करें 2000 यूपीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जो प्लेट्स हैं उनके बीच में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट के बीच में, इसको मिटाते हैं। अगर बात करी जाए इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो सिंपल 2 या 3 क्वेश्चन करवाएंगे। जो यूपीपीसीएल जो 2016 में आया है कि क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएल जेई 2016 में आपका क्वेश्चन आया है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 0.04 फेरेड कैपेसिटर इस 4 वोल्ट, मतलब एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी क्या है, देखो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है 0.04 फेरेड, ठीक है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वी क्या है इसका, वी है आपका 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमें, इसमें बोला गया है कि आप निकालिए चार्ज स्टोर इन इट विल बी, कितना इसमें चार्ज स्टोर होगा। तो आपको पता है क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी भी होता है, सी इक्वल्स टू Q/V होता है, आपको निकालना है क्यू, ठीक है। देखो सी इक्वल्स टू Q/V था तो क्यू इक्वल्स टू सी भी, और जो चार्ज ही तो है इसके बीच में, जो चार्ज स्टोर हो रहा क्यू, जो क्यू स्टोर हो रहा वही तो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें मान रख देंगे क्यू इक्वल्स टू C/V 0. देखो सी भी करेंगे यहाँ पर C/V, तो क्या होगा क्यू इक्वल्स टू सी का वैल्यू पुट करेंगे 0.04 × 4 वोल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.16 कूलोम, ठीक है। 0.16 कूलोम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा चार्ज जो इसमें स्टोर हो रहा है वो 0.16 कूलोम हो जाएगा। आंसर आपका सही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरे क्वेश्चन की, एक कैपेसिटर डिसिपेट एनर्जी, एक क्वेश्चन 2016, हाँ यूपीपीसीएल 2016 में आया है कि एक कैपेसिटेंस कितनी एनर्जी डिसिपेट करता है, मतलब एनर्जी की कितनी खपत करता है। एक कैपेसिटर यहाँ पर डिसिपेट एनर्जी कितनी, मतलब ऊर्जा खाता है या खपत करता है, डिसिपेट एनर्जी कितनी ऊर्जा खर्च करता है। तो याद रखना कैपेसिटर कोई एनर्जी खपत नहीं करता, केवल रेजिस्टेंस में एनर्जी की खपत होती है, एनर्जी का लॉस होता है। ये केवल स्टोर करता है एनर्जी को और डिलीवर करता है, ठीक है। ये डिलीवर भी करता है, स्टोर भी करता है, मतलब एनर्जी को अपने अंदर रख लेता है फिर इसको दे देता है, मतलब स्टोर करता है फिर दे देता है। तो इसी की प्रॉपर्टी को तो उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर की यही प्रॉपर्टी कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पर एक कैपेसिटर डिसिपेट एनर्जी कितनी भाई 0,
क्योंकि एनर्जी को डिसिपेट करता ही नहीं, वो सॉरी एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट नहीं करता, डिलीवर करता है और स्टोर करता है। मतलब डिसिपेट मतलब यूज में नहीं लेता है, क्योंकि यूज में कैसे, इसका कोई खर्च नहीं करता है एनर्जी को, जितना लेता है उतना ही दे देता है, ठीक है। तो इसकी बात अगर आते हैं, इसके बाद अगर क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कोई एनर्जी वाला क्वेश्चन देखते हैं जो जिसमें एनर्जी निकालना हो, तो आपका तो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें है एक कैपेसिटर इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 जूल एनर्जी। तो एक कैपेसिटर हमारा कितनी एनर्जी स्टोर करता है, ई 1 जूल। एक कैपेसिटर हमारा 1 जूल एनर्जी स्टोर करता है। आपको पता है एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करता है, चार्ज के फॉर्म में, लेकिन फील्ड कौन सी बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनती है आपकी, ठीक है। तो एक जी आया है आपके यूपीपीसीएल नहीं, तो इस टाइप से DMRCTTA, हाँ। तो एक कैपेसिटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 जूल ऑफ एनर्जी एट 100 वोल्ट DC सप्लाई, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी। तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है, वोल्टेज दिया है उनने कितना, 20 = 100 वोल्ट। आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, C 1/2, देखो E का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/2 CV²। अलग अलग के लिए देखो, अगर हमारा चार्ज दिया होगा तो अलग रहेगा, चार्ज और कैपेसिटेंस दिया अलग है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मूले बताए थे हमने एनर्जी के लिए, जूल होता है एनर्जी का यूनिट, वहाँ लिखा नहीं था तो जूल होता है, ठीक है। तो E = 1/2 CV²। यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखो E एनर्जी, एनर्जी कितना दिया है, 1 जूल, 1 जूल, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर हम, 1/2 सी पद ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। सी हम यहाँ पर क्या करना है, कैपेसिटेंस ज्ञात करना है, तो फाइंड करना है। तो यहाँ पर वोल्टेज का हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हुआ 2 C × 10⁴ हो जाएगा, करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है वो माइक्रोफेरेड में आता है। तो कैसे हम लगाएंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, 2/10⁴ C। अब इसको बनाना है माइक्रोफेरेड में, देखो माइक्रोफेरेड में बनाएंगे हम, तो माइक्रोफेरेड में बनाएंगे तो क्या, 2 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, अपॉन में है तो -4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोफेरेड में बनाए तो यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर 6 चाहिए तभी माइक्रोफेरेड में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जी वाला माइक्रोफेरेड में बन जाएगा, जी ऊपर वाला माइनस में हो जाएगा। 2 × 100 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, यहाँ पर क्या 10⁻⁻4 के साथ क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻4 जी अपॉन में है तो ऊपर ले जाएंगे, इंटू 10⁻², 2 जीरो है तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, दोनों का मल्टी इसके साथ इसका कर दिया तो 200 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको माइक्रोफेरेड में चेंज कर सकते हैं। अब क्या 10⁻⁻6 इसका टू माइक्रोफेरेड होता है, तो 200 माइक्रोफेरेड। सी का वैल्यू जो आया हमारा वो आया 200 माइक्रोफेरेड, क्या आया, C = क्या आया, 200 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इसका आंसर आ गया। अगर बात करें इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ए चार्ज 10 फेरेड कैपेसिटर टू 10 वोल्ट। अगर कैपेसिटर का वोल्टेज, सिंपल क्वेश्चन जो भी हो, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। आपको सिंपल ये देखना है कि इसमें निकालना है एनर्जी, एनर्जी निकालना है। अगर आपको कैपेसिटर दिया है, इसका जो चार्ज कैपेसिटेंस जो, देखो एक सेकंड, यहाँ पर जो आपको कैपेसिटेंस दिया है इसका वो दिया है 10 फेरेड, ठीक है। 10 फेरेड कैपेसिटर दिया है आपको, इसका 10 फेरेड, और वोल्टेज दिया है आपको कैपेसिटेंस के बीच में कितना, 100 वोल्ट। तो आपको निकालना है ई, एनर्जी निकालना है 1/2 CV² से निकाल लेंगे आप, तो E = निकलेगा। आपको क्या निकालना है, एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका CV² से निकाल लेंगे, तो 10 1/2 × 10, कई जगह देखो ऐसा लिखा रहता है इसका CV²/2 डायरेक्ट, ठीक है। तो 1/2 ने लिख के CV²/2 कर देंगे यहाँ पर, तो याद रखना, ठीक है। तो 10 हो जाएगा 1/2 इंटू इसका फेरेड का आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड V², तो 100 इंटू 100, V² 100 इंटू 100 हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1/2 यहाँ पर इसका करो डिवाइड, तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁴, 10⁴ आ जाएगा। तो यही वो आपका एनर्जी आया। एनर्जी कितना एनर्जी स्टोर किया इसने, 5 × 10⁵ जूल, जो स्टोर करेगा वही इसका डिलीवर होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अगर जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसमें सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी लाएंगे, कुछ टाइप्स भी लाएंगे, किस टाइप के आपके कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। तो 3-4 छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, तो 3-4 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा आपका पूरा कैपेसिटेंस बाकायदा क्वेश्चन के साथ। हम क्वेश्चन भी करवाते हैं, 1-2 क्वेश्चन लाते हैं एग्जाम के जो उस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आशा करते होंगे आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो शेयर करिए। थैंक यू।